नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं और मुद्दा है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। देखिए, भले ही विपक्ष में हो, लेकिन आज विपक्ष की बात हम करें या बिहार के हम सियासत की बात करें, सियासत की एक धुरी है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। उनके बिना राजनीति की बात अधूरी होती है। लालू प्रसाद को भी आज घंटों तक ईडी ऑफिस में जाना पड़ा, पूछताछ हुई। मामला है लैंड फॉर जॉब, यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक आरोप ये लगा है। जब लालू प्रसाद 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए 1 की सरकार में जब रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, रुपया लिया और कुछ पैसा और जमीन राबड़ी देवी के नाम पर है, कुछ तेजस्वी यादव के नाम पर है। कल राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी। हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है, जो कि डटे हुए थे अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए बिना खाए पिए नहीं, धूप में वहीं डटे हुए थे। जब तक लालू प्रसाद वहां से नहीं लें तब तक ये भी वहां से नहीं लें। और बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। थोड़ा पानी भी आप पिए हैं तो थोड़ा लगता है सुकून आया होगा, राहत मिली होगी। ठीक है, हर नेता के पीछे उनके कार्यकर्ता होते हैं, वही उनका उत्साह बढ़ाते हैं, वही उनके लिए जोश और ताकत का काम करते हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे विपक्ष से। आपके पास आएंगे जी। लैंड फॉर जॉब मामला तो है, पूछताछ तो हुई है। ये बात है कि पूछताछ कोई नई नहीं है, कई बार हुई है। तेजस्वी यादव से हुई है, लालू प्रसाद से हुई है। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि हमारे घर में ही आके ईडी दफ्तर खोल ले। ये बातें बहुत पहले मीडिया में कही हैं। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला अभी इस साल चलेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है? देखिए आलोक जी, हमारे जुबान की बात तो आपने ही कही, नहीं जो आपने नेता ने कहा है वो नहीं, हाँ ना, ये पहला दफा है और ना तो आपको भी पता नहीं होगा कि कितने बार, बहुत गिनती हाँ नहीं, आप कोई नहीं बता सकता है। और खास करके तो आपने ठीक ही कहा, और पूरा बिहार ही नहीं देश की जनता जानती है। चुनावी वर्ष है ना, तो ये जो दबिश है, ये जो एक्टिविटी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि दिल्ली चुनाव तो संपन्न हो चुका है। इसके पहले पूरा प्रकोष्ठ, पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली चुनाव में इन्वॉल्व था। दिल्ली चुनाव तो आपको क्या लगता है बीजेपी की सब टीम आरजेडी को जिताने में लग जाएगी? नहीं, तो टीम मतलब उसको भी आप भी अब टीम कहने लगे, मानते हैं ना? किस टीम की बात कर रहे हैं? जो टीम नहीं, मैं टीम कल से उनके शिक्षा प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य नहीं, तो आप जान लीजिए ना, ये जो 3 प्रकोष्ठ है, केंद्रीय एजेंसी भी अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के प्रकोष्ठ के ही रूप में काम करती है। मतलब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी तो लगातार बार बार कहते आए, भाजपा की 3 जमाई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। तो ये चुनाव है ना, लेकिन एक बात आलोक जी समझ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। क्योंकि देखिए, एक तरफ उसके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं, तो लेकिन धूमिल होती है ना, इससे परसेप्शन ये लोग बनाने का प्रयास करते। लेकिन जब इस तरह का षड्यंत्र और प्रतिशोध की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ और हमारे नेता के खिलाफ, तब राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और मजबूत होते हैं और निखार आता है। आपको लगता है कि जनता की और गोलबंदी उनके पक्ष में? आपको लगता है कि अभी तेजस्वी यादव को बुलाया जाएगा कई बार? अरे बुलाए ना, हमने तो कहा, हमारे नेता तो बार बार कह रहे हैं, यहाँ क्यों अपने दफ्तर में बुलाते हो भाई? दफ्तर खोल लो ना घर में। हम जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार है ही नहीं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। आप मान रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद का नाम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अच्छा, एक बात बहुत एनडीए की सरकार से पहले से है, लंबा मामला है। आज तक तो कुछ नहीं, बीच में बंद भी कर दिया गया था, याद है ना? जमानत भी मिली है? नहीं, बंद क्लोज कर दिया गया था मामला। जब चुनाव आता है ना, लोकसभा के चुनाव के पहले भी आपको याद होगा, हमें तो याद है, 19 जनवरी और 29 जनवरी को बुलाया गया, जब सरकार गिरी। 24 लोकसभा चुनाव के पहले, और अब चुनाव था ना लोकसभा का, और फिर अब बिहार विधानसभा का चुनाव है। चूंकि बिहार की जनता को जवाब देंगे क्या? यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ हाहाकार है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। आपने देखा इस होली में
अपराधियों ने, सत्ता संरक्षित गुंडों ने रंगों की होली नहीं खेली, खून की होली खेली। सबसे अच्छा होली 2023 में ही हुआ था, जब 23 और डिप्टी सीएम। बिल्कुल, देख लीजिए ना, हर मामले में आलोक जी ये कहने, हर मामले में, हर जिस क्षेत्र की बात कर लें, नौकरी की, जॉब की, जाति आधारित गणना की, आरक्षण बढ़ाने की, वो तो जनता की सरकार थी, सुनवाई और कार्रवाई वाली नौकरी वाले मॉडल पर तो हम आपके साथ, तो सुनिए नौकरी वाले मॉडल पर आपके साथ आएंगे, जरा पहले जवाब ही तो सुन ले। लैंड फॉर जॉब मामला तो कोई आज का नहीं है, चारा घोटाला भी मामला कोई आज का नहीं है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आप सुनिएगा ने अपनी शुरुआत की बातों में ही यह कबूल कर लिया कि ईडी दफ्तर में लालू परिवार का जाना ये कोई पहली बार नहीं हुई है, न पहली बार हुई है न अंतिम बार है। मतलब लगातार ईडी सीबीआई के दफ्तर में लालू परिवार आता जाता रहता है। क्यों? आलोक जी, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरुण जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, क्या अरुण जी कभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दफ्तर में कभी जाने का काम किए हैं? इनको कभी बुलावा आई है? आलोक जी आप सुन तो लीजिए, आपको कभी बुलावा आया है? नहीं। बिहार की 13 करोड़ जनता को कभी बुलावा आया है? उन लोगों को बुलावा आता है जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को लूटने का काम किया है। उन लोगों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दफ्तर से बुलावा आता है जिन्होंने भ्रष्टाचार, देश में, राज्य में भ्रष्टाचार करने का काम किया है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की 13 करोड़ जनता के समक्ष शपथ पत्र पर यह लिख करके जनता के समक्ष कहने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि 35 साल की उम्र में हम हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक नहीं बने हैं? है हिम्मत बिहार की जनता, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का काम कर रही है। तो मैं मान लिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद जी, आपने कोई भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया है, आपने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम नहीं किया है, फिर ईडी आपको बार बार क्यों सम्मान करके बुलाने का काम करती है? आप बिहार की जनता, देश की जनता के समक्ष शपथ पत्र पर लिख करके यह देने का काम करेंगे? बिहार की जनता तो यह पूछ रही है, शपथ पत्र पर यह देने का काम करें कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। 35 साल की उम्र में आज 150 करोड़ की संपत्ति जो दिल्ली में इनका फ्लैट है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी बताने का काम करेंगे कि वह संपत्ति, वह फ्लैट मेरा नहीं है? हिम्मत तेजस्वी प्रसाद यादव जी? देखिए आलोक जी, सीधा आरोप है, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। और किन्हीं को क्यों नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? बिहार सरकार के अन्य मंत्री को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य मंत्री, जो अन्य विधायक या पूर्व मंत्री जो रहे हैं, उनको क्यों नहीं सीबीआई या ईडी बुलाने का काम कर रही है? क्यों बुला रही है? क्यों नहीं बुलाने का काम करी? और जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा आरोप लगाने का काम, मेरा सीधा कहना है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी देश में एक स्वायत्त संस्था है जिस पर अधिकार किसी सरकार का अधिकार नहीं। बीजेपी के नेता पर कार्रवाई हुई है आज तक सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा? किसी बीजेपी नेता को पकड़ा है? सब दूध के धुले हुए हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ देश में सीबीआई को एक मिनट आलोक जी, ईडी की छापेमारी कब होती है? जब पैसे के लेन देन में भ्रष्टाचार का मामला आता है तो वह सरकार, वह ईडी जो है कार्रवाई करने का काम करती है, और ईडी अपने दफ्तर बुलाती है, सबूत इकट्ठा करती है, छापेमारी करती है, सम्मान होती है, पूछताछ होती है। पूछताछ में संतुष्टता के साथ जवाब नहीं देने पर गिरफ्तारी भी करने का काम करती है, प्रमाण के साथ करती है। अभी आज खुलासा हुआ है, कई मीडिया चैनलों ने बताने का काम किया है, कई मीडिया चैनल पर यह चल रहा है, आपके चैनल पर भी चल रहा है, 5 अन्य जो इनके छिपे हुए आलीशान बेशकीमती संपत्ति है, उसकी भी जानकारी आज ईडी को प्राप्त हुई है। उन संपत्तियों की भी जांच होगी। आलोक जी, मेरा सीधा कहना है, जा चुके हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता के समक्ष यह कहने का काम किया है, मोदी है तो मुमकिन है, और मैं एक भ्रष्टाचारियों का हिसाब देना होगा जो लोग भी सरकारी संपत्तियों को लूटने का काम किए हैं। क्या सरकारी संपत्ति को सिर्फ वही लूट रहे हैं जो विपक्ष में है? एक भी ऐसी कोई व्यक्ति नहीं पकड़ेगा जो सत्ता पक्ष में है? 1 मिनट, या उनके आपके अलायंस पार्टनर हैं? 1 मिनट,
इसके पहले सुरेश कलमारी 2010 में जेल गए। किसकी सरकार थी? आज जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इंडी गठबंधन के जो लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी सीबीआई उसी में आ रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। मैं तो पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी पर कब केस हुआ? लालू प्रसाद 1997 में जेल गए जब देश में किसकी सत्ता थी? यूपीए की सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सत्ता थी, यूपीए की सत्ता थी तो जेल गए। करुणानिधि 2000 में जेल गए, देश में किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सत्ता थी। 2008 में मधु गोरा जेल गए, केंद्र में किसकी सत्ता थी? सुरेश कलमारी 2010 में जेल में गए, किसकी सत्ता थी? तो भारतीय जनता पार्टी पर मीडिया के समक्ष केवल आरोप लगा देने से कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोग करते हैं, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रामक है। नहीं, लालू जी पर लेकिन मुकदमा तो हुआ है ना लैंड फॉर जॉब का? निश्चित हुआ है। तो क्या, एक मिनट, मैं तो पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अमित कात्याल कौन है? अमित कात्याल कौन है? ठीक है, अमित कात्याल कौन है? इसका जवाब देते जस्टिस प्रसाद यादव। आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये भी बता दीजिए कि अमित कात्यायन कौन है। देखिए, सवाल जो है ये बार बार अपने विरोधियों को जब इनके साथ नहीं अलायंस करते हैं या फिर इनके खिलाफ आक्रामकता के साथ जनता की बात करते हैं, तो इनके नजर में सारे दल के नेता भ्रष्टाचारी ही होते हैं। इनके साथ जो है शिष्टाचारी, आपको याद होगा एनसीपी को पानी पी पी कर ये भाजपाई क्या कहा करते थे? नाम उनका क्या था पता है ना? नेशनल करप्ट पार्टी। अजीत पवार वाली चुनाव में कहते थे बीजेपी की सरकार आई तो अजीत पवार चक्की पीसिंग। चुनाव के बाद वो गले के हार हो गए। आलोक जी, 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी यही बिहार आकर 13 करोड़ बिहार वासियों के बीच उन्होंने कहने का काम किया, नीतीश कुमार जी 40 घोटाला करने का काम किया, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, कोक घोटाला, अनेकों घोटाला। आज देखिए, मैं नाम गिना दूं क्या? भाजपा जब सरकार में नहीं थी, विपक्ष के बड़े 25 नेताओं पर संगीन आरोप लगाने का काम करते थे। जब भाजपा सरकार में आ गई केंद्र में, तो 10 साल के दौरान 25 में से 23 नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और वह दूध के धुले हो गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। लेकिन वो भी नाम हेमंत बिस्वा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अजीत पवार, हेमंत जितेंद्र तिवारी, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप देखिए ना, तो ये लोग एक बात, जब ठीक है लैंड फॉर जॉब पर तो मानते ही हैं, लालू जी को जेल भी जाना पड़ा था, चारा घोटाला का मामला भी, ठीक है। अरे चारा घोटाला के जिस कब हुआ? अरे कब हुआ बताइए, किसने चारा घोटाला को उजागर किया? जगन्नाथ मिश्रा ने किया, उनका बेटा एनडीए में बिहार में। सुनिए, दो मामले भी दो मामले भी है, बाकी मामले वो बरी हुए कोर्ट। नहीं, बरी नहीं, उसका आज चर्चा है। उनके पुत्र को महिमा मंडित करने का काम किया। क्यों? वो पंडित हैं, वो अपर क्लास से आते हैं। लालू यादव जी पिछड़ों का बेटा है, गरीब गुरुओं की रहनुमाई करते हैं। अरे पूर्व सीबीआई के निदेशक ने तो पोल खोल ही गया, ये कहने की जरूरत नहीं है। सुनिए, नेता प्रतिपक्ष से जगन्नाथ मिश्रा, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो अनुशंसा कर देंगे बिहार सरकार वही कर देगी। नेता प्रतिपक्ष का अनुशंसा उजागर तो खुद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि हाँ एनडीए की सरकार फंसा रही है, तो क्यों उस वक्त सुनिए ना, एक लाइन, गुजरात प्रधानमंत्री थे। लैंड फॉर जॉब मामले की जो बात आप कर रहे हैं, 1 साल पहले तक आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ललन सिंह क्या कहा करते थे? भारतीय जनता पार्टी ने फंसाने का काम किया इस मामले में लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को। और आज तक अगर इसमें कुछ है तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दो ना, जेल के अंदर भेज दो ना। लेकिन वो दम नहीं है, कुछ इसमें है ही नहीं। पता है उनको भी हम परेशान कर रहे हैं और चुनाव को सामने देखकर परसेप्शन खराब कर रहे हैं।
लेकिन उसे होना जाना नहीं है। बिहार की जनता अंतिम सब सवाल। देख रही है और बिहार की जनता वोट की चोट से एनडीए सरकार को जवाब देगी। अंतिम तो सवाल। जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ये आप लेकिन बताएंगे ना कि हाँ उस वक्त जनता दल के समर्थन वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, आई.के. गुजराल उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अरे गुजराल जब अरे जेल जाना पड़ा तो उस वक्त क्यों नहीं बचा लिया? अरे बचा लिया। आपने तो देखा सीबीआई के पूर्व निर्देशक ने पोल खोला, किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब का बेटा को फंसाया गया। उनका यही दोष था कि उन्होंने लालू यादव जी ने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया, चाहे जिस जाति धर्म का लोग स्वर दिया। और जिसके चलते आजादी के बाद 90 के बाद ये है ना 25 है ना, आने वाले 50 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री कोई सामंती नहीं बन सकता। ये लालू यादव जी की देन है। लालू यादव जी की देन है। ये लोग चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। कैसी लड़ाई लालू यादव जी ने लड़ा। आलोक जी, बिहार की जनता यह देख रही है कि लालू प्रसाद का पूरा जिस बिहार की जनता के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता द्वारा कही जा रही है, बिहार की जनता यह देख रही है कि लालू परिवार का पूरा कुनबा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में क्या जेल गए थे क्या, या स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने का काम किए थे, इसलिए इनको बार बार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी बुलाने का काम कर रही है क्या? ये लोग चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। गरीब के बेटे पर ही मैं आ रहा हूँ। मैंने तो पहले कहा लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद, लालू परिवार का पूरा कुनबा लैंड फॉर जॉब मामले में आलोक जी मैं बता देना चाहूँ, जब ईडी इसमें दखलंदाजी देने का काम किया तो 600 करोड़ के घोटाले आए थे। बताने का काम करे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एके इन्फो सिस्टम कंपनी कौन है? एके इन्फो सिस्टम कंपनी हृदयानंद चौधरी कौन है? जिनको लालू प्रसाद ने 2004 से 2009 के बीच जब यूपीए 1 में भारत सरकार में रेल मंत्री थे तो नौकरी देने का काम किया। हृदयानंद चौधरी को मीडिया के समक्ष आकर के आपने भी बात कही, मीडिया के समक्ष आकर के बयान देने का काम किया है कि एके इन्फो सिस्टम कंपनी को मैंने 1 लाख रुपए की राशि पर मात्र 1 लाख रुपए की राशि पर इतने जमीन देने का काम किया। और आज एके इन्फो सिस्टम जो कंपनी है उसका सारा मालिक कौन है? राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव। 8500 शेयर के मालिक राबड़ी देवी और 1500 शेयर के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव। अरे क्या ये जनता के, और आज गरीब के बेटा की बात कहते हैं? गरीब के बेटा, अरे गरीब को तो उन्होंने शोषण करने का काम किया, 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया। अरे किस पिछड़ों की बात करने की बात कहती है? 2005 के बाद जब हमारी सत्ता बिहार में आई, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की मुख्यमंत्री की पद पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन के साथ सत्ता में आए तो सबसे पहले अति पिछड़ों और महादलित भाइयों को सम्मान देने का 50% जगन्नाथ पंचायत से लेकर नगर निकाय में यदि कोई आरक्षण देने का काम किया तो हमारी सरकार ने देने का काम किया। ठीक है, वो भी पॉलिसी करवाएंगे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे। जगन्नाथ मिश्रा को क्या बात है कि दादा सब मामला रद्द होता चला गया? कोई मामला रद्द नहीं, कि वो ब्राह्मण थे, देखिए यही इनका चरित्र है। यही जहाँ A to Z की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं और आज ब्राह्मण अति पिछड़े दलित की बात करने लगे तो क्या नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा जो आज सुनिए ना, गरीब की बेटा और गरीबों के हित की बात लालू प्रसाद यादव उनके प्रवक्ता द्वारा कही गई, इसके लिए मैंने इसकी चर्चा की कि गरीबों को इन्होंने शोषण करने। तो आप क्या नीतीश मिश्रा और स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो गुनाह है क्या? ब्राह्मण और स्वर्ण समाज के कुल में यदि कोई पैदा होता है तो वह राष्ट्रीय पापी है क्या?
राष्ट्रीय जनता दल और के यादव प्रवक्ता जी क्या को कहा? यादव मैंने जी कभी को नहीं पहले- कहा हाँ। आलोक जी, मैंने कभी जादव ब्राह्मण और किसी अति पिछड़ा दलित की बात मैंने कभी नहीं की। क्या ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? इस 13 करोड़ की आबादी में बिहार में ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बार बार यह बात कर रहे हैं कि नीतीश मिश्रा पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं? यही ब्राह्मण, यही जिस A to Z लालू प्रसाद यादव इनके नेता तो पहले ही कह चुके हैं, बिहार में भूरा बाल साफ करो, बिहार में भूरा बाल साफ करो की कहानी आज भी लोगों के जेहन में है और आज भी वह पीढ़ियां जीवित हैं, हजारों माताएं जीवित हैं, हजारों बहनें जीवित हैं, हजारों पिता जीवित हैं, जिन्होंने इनके कालखंड को देखने का काम किया था। देखिए घिसा पिटा इनका कैसे ये भाजपाई जो है, मनुवादी जो है, सामंत वर्ग के लोग हैं, इनके डीएनए में ही है आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध, तिरंगा का आरक्षण के नाम पर गरीबों का परिवार का भरण पोषण करने का काम किया, दलितों का किस आरक्षण की बात करते हो? अरे किस आरक्षण की बात करते हो? लालू प्रसाद यादव जब जेल गए, लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी देवी को सीएम बनाया और फिर आरक्षण की बात करते हैं, और फिर आरक्षण की बात करते हैं। हालांकि टीवी चैनल उन चैनल मैं रोक रहा हूँ, आप लाइन हो जा पाइए। किसने? आप नहीं, वो आरक्षण की बात कर रहे थे ना। नहीं, आप तेजस्वी यादव जी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। इन आदमखोर भाजपाइयों ने खाने का काम किया। ये कहते हैं ये लोग कट्टर जातिवादी है, इनके मुख्यमंत्री। अरे बयान आपने नहीं देखा? अपराधी यादव मीन्स अपराधी, मुस्लिम मीन्स आतंकवादी, इनके नजर में जल्लादी संस्कृति, ये जल्लादी संस्कृति के लोग हैं, ये जल्लादी संस्कृति के लोग ये क्या बात करेंगे? आरक्षण देने वाले हैं, ये जल्लादी संस्कृति, ये जल्लादी संस्कृति, ये जल्लादी संस्कृति, ये जल्लादी संस्कृति के लोग इस तरह की बातें करेंगे जिनका संस्कार ही जल्लादी है। ये जो है इनके पास कोई फैक्ट नहीं होता है चिल्लाने के सिवा, क्योंकि ये लोग गणेश जी को दूध पिलाने वाले क्या लोग सही में देखिए लैंड फॉर जॉब की बात हो पूछ रही लीजिए है? नीतीश कुमार का बयान देखा है? ये लोग चारा चोरी करने वाले हैं लोग जी, ये जो दिन रात जब विश्व स्तरीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने गौ माता की चारा चोरी करने वाले लोग हैं, अरे लोग गाय को भी नहीं छोड़ने का काम किए। गाय के एक तरफ गौ पालक के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा बिहार में आई थी तो लालू प्रसाद यादव ने दूध घोटाला करने का काम किया था। ये लोग दूध घोटाला करने वाले लोग हैं, पशुओं के चारा चोरी करने वाले लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? चोरी और सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी। आप मानते हैं कि साल चुनाव है तो अभी और ईडी की टीम आ गया, फिर से आते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? बिहार की जनता तैयार है। 20 सीट पर सिमट जाएंगे, अरे 20 सीट पर सिमट जाएंगे। आलोक जी पैदा नहीं कर पाए, 4 नंबर की पार्टी के साथ खड़ा चैनल के माध्यम से आज नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के सहारे भाजपा चल रही है। आलोक गवाह बनिएगा 2025 के चेहरा बिहार में क्या वजूद है? तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हारेंगे, क्या वजूद है बिहार में? राघोपुर से चुनाव हारेंगे। दिन रात चोरी करता है, अरे चोरी जल्लादी संस्कृति वाले लोग हैं जिनको चोरी करना काम है। अरे ये चोरी या गुंडेबाज को, ये चोरी या गुंडेबाज को बिहार की जनता खदेड़ देगी। उन्होंने भी कहा, एक मिनट, जो बात आप कह रहे हैं इसी बात को खत्म करते हैं। आपने अभी दावा किया है 2025 के चुनाव में, ठीक है, हम जवाब भी लेंगे तुरंत। आपने कहा है कि अभी चुनाव में आरजेडी का बुरा हाल होगा, 20% रहेगी, और आप दावा कर रहे हैं कि राघोपुर से तेजस्वी चुनाव हारेंगे। निश्चित आपके पास उम्मीदवार है, राघोपुर आपके पास उम्मीदवार है, सैकड़ों उम्मीदवार हैं जिसको एनडीए बहुत अच्छा सवाल कर देगा, सिंबल देगा, वो तेजस्वी यादव से डट कर लड़ेगा। और राघोपुर की जनता, देखिए राघोपुर की जनता अभी बिहार में पिछले जुलाई महीने में भीषण त्रासदी बाढ़ आई थी बिहार में। राघोपुर की जनता राबड़ी आवास चली गई थी खोजने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ थे? विदेशों की सैर कर रहे थे। वो दावा करेंगे 20 सीटों पर बिहार में विश्व स्तरीय पार्टी अकेले दम पर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ने का दम है। नीतीश कुमार 3 नंबर के पार्टी के सामने
राजनीति कर रही है। सीटों से बहुत आगे वो भी लालू यादव जी के प्रकृति से निकला नेता के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लाइव के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक पे देखना है तो पेज को लाइक करना भूलें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और बड़े बड़े ऑन द रिकॉर्ड बयान हो रहे हैं, याद रखिएगा चुनाव बस कुछ महीने में आने वाले हैं। धन्यवाद।